वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में हम देखेंगे समविभव पृष्ठ। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ जैसे कि हम मान लें कि एक बोर्ड है, ये एक समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। जैसे ये एक मैंने डॉट बनाया, ये एक बिंदु है, ये दूसरा डॉट बनाया है, मैंने ऐसे कई डॉट बनाए हैं मान लो। ऐसे तो इस पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो हम मानेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। जैसे अगर इस पर 10 वोल्ट है तो इस बिंदु पर भी 10 वोल्ट होगा, इस पर भी 10 वोल्ट होगा। मतलब हर जितनी भी ये अगर हम इसको समविभव पृष्ठ मान रहे हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो कितना होगा, समान होगा। यानी कितना होगा, अगर मान लो वो 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है, किसी भी चालक का वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है और इस पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो पहला पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा में हम लिखेंगे कि यह वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट इसकी परिभाषा में कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये परिभाषा है कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है तथा इस समविभव पृष्ठ पर या इस पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता या शून्य कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, हमने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हमने देखा था और हमने इसको कहा था VB माइनस VE, ठीक है ना। और बराबर क्या कहा था हमने, कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होगा, Q0 इंटू विभवांतर। अब देखिए, समविभव पृष्ठ में विभवांतर कितना होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का अगर हम विभव का अंतर देखेंगे यानी विभवांतर देखेंगे तो कितना आएगा, 0। इसीलिए एकांक धनावेश भी ले रहे हो या परीक्षण आवेश भी ले रहे हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस Q0 को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिंदु A और B पर विभव क्या है, समान है। इसलिए क्योंकि अगर विभवांतर होगा तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर परीक्षण आवेश इंटू दोनों के बीच का विभव का अंतर। अब इसमें विभव का अंतर ही नहीं, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, इसलिए कार्य एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 0। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। तो देखिए, पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि इसकी परिभाषा जो है यही इसका पहला गुण है, ठीक है ना, कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो पहला पॉइंट है समविभव पृष्ठ के गुण में कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। दूसरा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश, परीक्षण आवेश कह लो या धनावेश कह लो, एकांक धनावेश कह लो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। एक बिंदु से, क्योंकि दोनों का विभव समान होता है, जब विभव का अंतर ही नहीं है तो कार्य कितना होगा बच्चों, 0। इसीलिए किसी भी आवेश को आप चाहे एकांक धनावेश कह लें या परीक्षण आवेश कह लें, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
कोई कार्य नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं समविभव पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत निकलती हैं। अभिलंबवत, जैसे ये समविभव पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, जिस तरह से मैंने ये पैर रखा हुआ है अभिलंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना, या हम कह ले निब, ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा दिखा रही है, जैसे इस बिंदु पर तो अभिलंबवत यानी इस तरीके से, इस बिंदु पर अभिलंबवत यानी इस तरीके से। तो मतलब कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, अभिलंबवत निकलती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा गुण क्या है, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, अभिलंबवत यानी लंबवत दिशा में, अभिलंबवत निकलती। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, अभिलंबवत निकलती हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये है तीसरा पॉइंट। चौथा, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि काटते तो हमें एक ही उनके जो कटान बिंदु उन पर हमें दो विभव प्राप्त होते हैं। तो एक ही बिंदु पर विभव मान लो 10 वोल्ट भी और 20 वोल्ट भी है, तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चौथा पॉइंट है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों, कारण यह है क्योंकि कटान बिंदु पर हमें दो विभव प्राप्त होते, दो विभव के मान प्राप्त होते, जो संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर 10 वोल्ट भी हो 20 वोल्ट भी हो। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है ये है कि किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। जैसे ये चालक है, मान लो दिस इज सपोज ये मेटल प्लेट है और इसको हम आवेशित करेंगे, तो ये हमेशा समविभव पृष्ठ होगा। चालक का पृष्ठ, चालक है कोई धातु है तो उसका पृष्ठ क्या होगा, हमेशा समविभव पृष्ठ होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो पांचवा पॉइंट है चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव होता है। तो ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये है पांचवा पॉइंट। अब छठवां पॉइंट है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर समविभव पृष्ठ नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र में, प्रबल यानी जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, समविभव पृष्ठ कैसा होता है, नजदीक होते हैं। कैसे होते हैं, नजदीक। और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। दुर्बल विद्युत क्षेत्र में कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। सातवां पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। समविभव पृष्ठ के अनुदिश अगर हम चलेंगे, उसकी दिशा में चलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितना होता है, 0। अनुदिश ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। आठवां पॉइंट ये है कि दो समविभव पृष्ठ पर, दो समविभव पृष्ठ है मतलब कि एक अपने आप में समविभव पृष्ठ है, ठीक है ना। जैसे कि हम कहेंगे कि ये कॉपी है, तो इसका ये वाला पेज जो है एक समविभव पृष्ठ है और ये दूसरा पेज क्या है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर, क्योंकि दोनों के विभव अलग अलग होंगे, ये अपने आप में समविभव पृष्ठ है और ये दूसरा जो पृष्ठ है ये भी अपने आप में समविभव पृष्ठ है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, पर इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव मान लो 10 वोल्ट है और इसके होगा 20 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो दो समविभव पृष्ठ पर आवेश Q को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाने में कार्य W बराबर क्या होता है बच्चों, Q इंटू V। V क्या होता है, दोनों के बीच का विभवांतर है। दो समविभव पृष्ठ है उनके बीच का विभवांतर, V क्या होता है, विभवांतर।
और 9वां पॉइंट है इसका गुण है कि एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होता है ये समकेंद्रित गोले होते हैं। जैसे हम बिंदु आवेश लेंगे तो इसका समविभव पृष्ठ हमें कैसा मिलेगा, जैसे एक बिंदु आवेश है इस तरीके से प्राप्त होगा। जैसे ये एक गोला है, ये एक फुटबॉल, इसके बाहर एक दूसरी फुटबॉल, ठीक है। ये एक जो फुटबॉल हमें प्राप्त हो रही है ये अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। उसके बाहर दूसरी जो प्राप्त हो रही है वो अपने आप में एक समविभव पृष्ठ, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तीसरी जो प्राप्त हो रही है वो भी क्या होगी, उसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। भाई देखो इसका विभव अलग होगा क्योंकि अगर इसकी त्रिज्या आप r1 ले रहे हो, इसकी मान लो r2 ले रहे हो, इसकी मान लो आप r3 ले रहे हो, तो पहले वाला जो r1 है जिसकी त्रिज्या उसका विभव कितना होगा, q/4πε0 के r1, ठीक है। पर इसके इस गोला इसको आप एक फुटबॉल मानो तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, वो इतना होगा, इसमें आप मान रख देंगे तो आ जाएगा। दूसरे पर कितना होगा, q/4πε0 के r2। तीसरा जो गोला बना है उस पर कितना होगा, q/4πε0 के r3। मतलब सब गोले अपने आप में हर एक गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, पर अलग अलग गोले अगर हम ले रहे हैं तो अलग अलग गोले पर विभव अलग अलग होगा, पर अपने आप में प्रत्येक गोला जो है ये एक समविभव पृष्ठ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होता है ये क्या होता है, समकेंद्रित गोले होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये वह पृष्ठ होता है, किसी भी चालक का वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है और इस पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसके गुण, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बलरेखाएं कैसे निकलती हैं, अभिलंबवत यानी लंबवत दिशा में निकलती हैं। चौथा पॉइंट, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर हमें विभव के दो मान प्राप्त होते जो संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट, चालक का पृष्ठ जो होता है ये सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो है होते हैं वो पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। समविभव पृष्ठ के अनुदिश अगर हम चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू दोनों पृष्ठों के बीच का विभवांतर, यानी W बराबर Q इंटू V, जहां पर V दोनों समविभव पृष्ठ के बीच के विभव का अंतर है। लास्ट पॉइंट ये है, इसका गुण है कि किसी भी बिंदु आवेश का जो पृष्ठ होता है समकेंद्रित गोले होते हैं अगर हम खींचते हैं तो इस तरह से हमने बताया है। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि स्थैत विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लो अनेक आवेशों से मिलकर बना कोई निकाय है, अब हमारा अगला पॉइंट है स्थैत विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्थैत विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम देखेंगे स्थैत विद्युत ऊर्जा। मान लो Q1 और Q2 दो आवेशों से बना हुआ कोई निकाय है, इन दोनों के बीच की दूरी है r और माना ये के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। तो अनंत से इन दोनों बिंदु आवेशों को लाने में जो कार्य किया गया है और इस निकाय को बनाने में जो कार्य किया गया है वह कार्य ही इसकी इस निकाय की स्थैत विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको हम देखेंगे कि अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय को उन आवेशों को निकाय के आवेशों को अनंत से निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी भी निकाय की स्थैत विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनेक आवेशों से बने निकाय के उन बिंदु आवेशों को लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम इसको समझेंगे कि अब हम मानेंगे कि इस निकाय की ये एक निकाय है जो दो बिंदु सिंपल अभी हम दो ही बिंदु आवेशों के लिए देख रहे हैं। मान लो ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी है r। ये बिंदु A और B पर माना कि स्थित है, दोनों भी धनावेश हैं, ठीक है। अब
Q1 हम ये मान सकते हैं कि Q1 के विद्युत क्षेत्र में हम Q2 को ला रहे हैं, दोनों धनावेश है। अब हम Q2 को जैसे ही पास लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम Q2 को Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको जबरदस्ती लाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण दोनों के बीच में लगेगा, हम उसको लाएंगे। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है ये इस निकाय की स्थैतिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, क्योंकि हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो अब इस निकाय की स्थैतिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम मानेंगे U। इस निकाय में दो आवेश है, प्लस Q1 और प्लस Q2, जो दो बिंदुओं A और B पर स्थित है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, और ये हम मानेंगे कि K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखे हुए हैं। तो हम इसकी ऊर्जा, इसकी स्थैतिक विद्युत ऊर्जा क्या कहेंगे, Q2 इंटू अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु B, क्योंकि हम बिंदु B तक ला रहे हैं Q2 को, लाने में किया गया कार्य। इसकी हम परिभाषा अनुसार अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, U बराबर Q2 इंटू अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए ये क्या होगा, या इसको हम कह सकते हैं Q2 इंटू Q2 जो है ये Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। बिंदु आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। या हम ये भी कह सकते हैं कि Q2 इंटू बिंदु आवेश जो भी है को Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, क्योंकि हम उसको Q1 के विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, ये तो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम Q2 को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और तब कहीं ये निकाय बन रहा है Q1 और Q2 का, और इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें देखना है। तो अब बिंदु आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, तो हम जानते हैं, देखिए विभव बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश होता है जनरल फार्मूला। तो कार्य बराबर क्या होगा, विभव इंटू आवेश। अभी हम क्या देख रहे हैं, एकांक धनावेश को बिंदु आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश है तो कार्य क्या होगा, Q1 के विभव के बराबर होगा। तो Q1 का विभव कितना रहेगा, बिंदु आवेश Q1 का विभव कितना होगा, सूत्र हमें पता है, V बराबर 1/4πε0 के। अब Q1 का है इसलिए हम आवेश क्या लेंगे, Q1 अपॉन कितनी दूरी पर देख रहे हैं हम, R दूरी पर देख रहे हैं, और R दूरी पर ही हमें बिंदु आवेश B को लाना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बिंदु B पर बिंदु आवेश Q1 का विभव कितना हो जाएगा, R दूरी पर, V बराबर 1/4πε0 के Q1 अपॉन R। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। और यही जो है क्या होती है, इस निकाय की दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी R है, उस निकाय की स्थैतिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जो उन दोनों को अनंत से पास में लाने में किए गए कार्य के रूप में संचित हो जाती है, और वही उसकी स्थैतिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दो बिंदु आवेश, उनके बीच की दूरी यदि R है तो उनकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। अब हम मान लो कोई तीन बिंदु आवेश का देखते हैं, तीन बिंदु आवेशों का मान लो कोई निकाय है, जैसे कि हम चित्र में बना रहे हैं। मान लो ये Q1 है, बिंदु A, ये बिंदु B, बिंदु C, ये B C, इस पर प्लस Q2 प्लस Q1 और इस पर प्लस Q3 आवेश रखे हुए हैं। ये एक निकाय है तीन आवेशों का, Q1 Q2 Q3, जो क्रमशः बिंदु A B और C पर रखे हुए हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी है R12, इन दोनों के बीच की दूरी R23,
और इन दोनों के बीच की दूरी है R31। तो इस निकाय की स्थैतिक विद्युत स्थिति ऊर्जा सिंपल क्या होगी बच्चों, U बराबर होगी पहले इन दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 K इन दोनों का गुणनफल बटे इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों 1/4πε0 K इन दोनों के आवेशों का गुणनफल बटे इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसका मतलब इस निकाय, इसमें 3 आवेश हैं, तो इस निकाय की स्थैतिक विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R12 प्लस 1/4πε0 K Q2 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों R23 प्लस अब 1/4πε0 K Q3 Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R31। कॉमन हम 1/4πε0 K ले लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। सिंपल आप इसी कितने भी प्रकार के बिंदु आवेशों की स्थैतिक विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसी से संबंधित है ये वाला पॉइंट और हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन देखिए V बराबर W अपॉन Q से हम कह सकते हैं कि W बराबर Q इंटू V, इसी का हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी, दो प्लेटों के बीच में यदि विभवांतर 1 वोल्ट है और एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में जितना ऊर्जा प्राप्त करता है, मान लो ये दोनों प्लेटें हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है 1 वोल्ट। तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वह ऊर्जा क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तो यदि एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब इस सूत्र से कितनी प्राप्त होगी बच्चों उसको ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर। कार्य क्या होगा Q इंटू V। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख लें, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है Q 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू V। वोल्ट कितना है इन दोनों प्लेटों के बीच का 1, तो ये कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और चूंकि ये कार्य यानी कि ऊर्जा का मात्रक है इसलिए क्या होता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं और ये कितना आता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। और भी हम बड़े मात्रक भी यूज करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बिलियन ये और बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे का जो है कैपेसिटर वगैरह हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।